नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी महू मैनपाल कश्यप और इस समय हम पश्चिमी यमुना नहर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो नहर के किनारे की अगर बात की जाए तो नहर के किनारे पर कोई भी ग्रिल नहीं लगाई गई। प्रशासन को कई बार यहाँ से अवगत कराया गया इस मामले को लेकर, नहीं आज तक भी कोई भी ग्रिल यहाँ पर नहीं लगाई गई, क्योंकि हर साल यहाँ पर बड़े बड़े हादसे होते हैं। कई बार लोग यहाँ पर पूजा का जो सामान है वो यहाँ पर पानी में डालने के लिए आते हैं, उनका पैर फिसल गया, पैर फिसलने से उनकी मौत हो चुकी। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ। नहर का जो किनारा है इसके चारों तरफ कहीं पर भी ग्रिल नहीं लगाई गई। अगर ग्रिल लगाई जाती तो यहाँ पर लोगों की जान ना जाती। तो तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस मामले को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी ग्रिल नहीं लगाई गई। और जो नीचे पानी में बच्चे नहाते हैं तो यहाँ पर कोई भी पानी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर नहीं कराई गई और उसकी वजह से यहाँ पर कई बार बड़े बड़े हादसे हो चुके। आइए लोगों का क्या कहना है और लोग क्या कहते हैं सुनाते हैं आपको। आइए जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है और ग्रिल को लेकर वे क्या कहते हैं। क्या आपका शुभ नाम क्या है जी? मैं रोशन लाल मास्टर, गांव ब्याना, तहसील इंद्री। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिमी यमुना नहर पर ग्रिल की व्यवस्था नहीं है। पश्चिमी यमुना नहर पे तीन चार साइड जो है ना ग्रिल की व्यवस्था नहीं है और इससे हर वर्ष घातक हादसे होते हैं। लेकिन प्रशासन को एक बार इसकी शिकायत की गई तो ग्रिल लगाए, सेफ गार्ड हो जाए नदी के तट। जनप्रतिनिधियों से कहा गया, एमएलए से कहा गया और जो उच्च अधिकारी करनाल में नहरी विभाग के बैठे हैं उनको कहा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करता है इसकी। इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से यह मांग करते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर इंद्री के जो दो पुल हैं उनके आसपास ग्रिल लगाई जाए ताकि कोई भी हादसा न हो। तो पहले भी हादसे इस प्रकार के कितने हो चुके हैं? यहाँ पे 10-12 हादसे हो चुके हैं और कोई भी कार सीधी नहर में जा सकती है, ट्रक भी, मोटरसाइकिल भी, कोई भी वाहन सीधा नहर में जा सकता है। अतः अनुरोध है कि इस पर प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान दे। तो इसमें सारी लापरवाही अगर मानी जाए तो किस विभाग की मानी जाती है? सिंचाई विभाग की लापरवाही है इसमें, क्योंकि ये नहर जो है सिंचाई विभाग के अधीन आती है और उन अधिकारियों ने शीघ्र अतिशीघ्र इस पर ध्यान देकर ग्रिल लगवानी चाहिए। चलिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिमी यमुना नहर की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यमुना नहर पर ग्रिल की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई विभाग की इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। ये मांग आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। वर्षों से आज तक ये है लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। अगर इस पश्चिमी यमुना नहर के चारों तरफ अगर ग्रिल की व्यवस्था हो जाए तो लोगों की जान नहीं जा सकती। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की परेशानी आप लोगों को सामने आ रही है। हाँ जी, जो ये अपनी इंद्री की जो नहर है इस पे मतलब ग्रिल नहीं है जी। ग्रिल ना होने के कारण बहुत से हादसे होते हैं जी। और हमारे सामने भी कई औरतें, कोई आदमी, कई बच्चे ऐसे ही गिर गए जी और उनके बेचारे मर गए, निकले नहीं। और ये प्रशासन की लापरवाही है जी, सुनाई नहीं है बिल्कुल भी। और ग्रिल लगा दी जाए तो जान बच सकती है। तो इससे मतलब फ़ायदा तो उन लोगों का भी है जिनकी बच्चे चले जाते हैं, सबका फ़ायदा है जी। इसलिए हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो हमारी नहर है इसको ग्रिल लगाई जाए और इसका समाधान परमात्मा की दया से हो जाएगा। तो ये सारी जो स्थिति खराब हो चुकी है इंद्री की ग्रिल की वजह से, तो रात को कई बार वाहन सीधे नहर में भी आ जाते हैं, तो कहीं बहुत बड़ी घटना मानते हो आप इसको? हाँ जी, बहुत बड़ी घटना मानते हैं। हमारे सामने एक बेचारा रेडी सब्जी वाला सीधा नहर में गिर गया था। अभी ये 6 महीने पहली बात है। उस पर संभल नहीं रेडी, ब्रेक नहीं लगे। अगर ग्रिल होती तो उसको बचा लेते जी, उसको ग्रिल बचाती और उसकी जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें पूरे अगर मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं किस विभाग की इसमें लापरवाही ज़्यादा सामने आ रही है? ये तो विभाग क्यों नहीं कदम उठा रहे? ये अपना जो नहर विभाग है इसकी कमी है जी। अगर ग्रिल लग जाए तो सबकी जान बच सकती है। ये तो बहुत बड़े हादसे होते हैं जी। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी, ये पशु खड़े, ये बेचारे अचानक इनको क्या पता ग्रिल आना है, ये डेड पानी में जी। तो इसलिए मतलब हमारी तो ये विनती है यहाँ ग्रिल जल्दी से जल्दी लगाई जाए और सबकी जान बचेगी। चलिए।
बिल्कुल आपको बता दें ये थे शहरवासी, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो नहर के जो चारों तरफ है कोई भी ग्रिल की व्यवस्था नहीं है, और ग्रिल की व्यवस्था होने की ना होने की वजह से यहाँ पर हर दिन हर रोज़ यहाँ पर हादसे होने की आशंका बनी रहती है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम इंद्री के पश्चिमी यमुना नहर की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हालात यहाँ पर बद से बुरे हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इस मामले में कई बार लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी बात की, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की, लेकिन व्यवस्था जो कि तू बनी हुई है। और यही सरकार से, प्रशासन से लोगों की मांग है कि नहर के चारों तरफ ग्रिल की व्यवस्था होनी चाहिए, और ग्रिल की व्यवस्था होगी तो लोगों की जान बच सकेगी। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो यहाँ नहर है इसके चारों तरफ ग्रिल नहीं लगी हुई है, उसकी वजह से क्या नुकसान आप लोगों को हो रहा है? यहाँ पे ग्रिल लगनी चाहिए, कोई बच्चा कोई बुजुर्ग गिर सकता है। सरकार से मांग है कि यहाँ पे ग्रिल जरूर लगनी चाहिए। तो पहले इससे ग्रिल के बिना हादसे हो गए हैं यहाँ पे कई हादसे हुए हैं जी। प्रशासन से मांग है ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। तो प्रशासन से पहले भी इसके बारे में मांग की थी ग्रिल लगाने की? कई बार किया जी। अच्छा। कोई ध्यान नहीं देती है सरकार। कृपया करके ये काम जरूरी होना चाहिए। अगर ग्रिल ना हो तो यहाँ कितना बड़ा मतलब हादसा हो सकता है? कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। अच्छा। बच्चे जाते हैं। पिछले साल भी यहाँ पे हादसा हुआ था। एक गरीब आदमी रेहड़ी वाला था, वो नदी में गिर गया था। अगर ग्रिल होती तो शायद आज जिंदा होता। तो ये कमियां किसकी है? प्रशासन की कमी है, लापरवाही प्रशासन की है? प्रशासन की है जी। पिछली बार एक सब्जी वाले की रेहड़ी गिर गई, जिसमें एक बच्चे गिर गया था उनका। तो जरूरी है जी यहाँ पे? हाँ, यहाँ जरूरी ग्रिल तो। क्या नाम है जी आपका? लाला सुरेश बूढ़ा। ये ये विधायक ने वादा भी करा था, बोले ग्रिल लगा देंगे, कोई ग्रिल लगा नहीं। यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा है, या कहीं जान माल की हाँ हो गई, कोई गिर गया काट नहीं सकते, कोई डंगर पशु गिर गया वो नहीं काट सकते। यहाँ बहुत दिक्कत है, ग्रिल तो बहुत जरूरी चाहिए यहाँ से। तो यहाँ कोई हादसा भी हुआ पहले? बहुत हादसे हो गए जी यहाँ। कम से कम एक बंदा मोटरसाइकिल समेत गिर गया था, इसमें वो नहीं काट सके, अंदर ही मर गया। वो भी एक रेडी वाला गिर गया था, वो भी अंदर ही मर गया। काटने का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। आइए जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है और ग्रिल को लेकर वे क्या कहते हैं। क्या आपका शुभ नाम क्या है जी? मैं रोशन लाल मास्टर, गांव ब्याना, तहसील इंद्री। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिमी यमुना नहर पर ग्रिल की व्यवस्था नहीं है। पश्चिमी यमुना नहर पे तीन चार साइड जो है ना ग्रिल की व्यवस्था नहीं है, और इससे हर वर्ष घातक हादसे होते हैं। लेकिन प्रशासन को ने एक बार इसकी शिकायत की गई तो ग्रिल लगाए, सेफ गार्ड हो जाए नदी के तट। जनप्रतिनिधियों से कहा गया, एमएलए से कहा गया, और जो उच्च अधिकारी करनाल में नहरी विभाग के बैठे हैं उनको कहा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करता है इसकी। इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से यह मांग करते हैं कि पश्चिम यमुना नहर इंद्री के जो 2 पुल हैं उनके आसपास ग्रिल लगाई जाए ताकि कोई भी हादसा न हो। तो पहले भी हादसे इस प्रकार के कितने हो चुके हैं? यहाँ पे 10-12 हादसे हो चुके हैं, और कोई भी कार सीधी नहर में जा सकती है, ट्रक भी, मोटरसाइकिल भी, कोई भी वाहन सीधा नहर में जा सकता है। अतः अनुरोध है कि इस पर प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान दे। तो इसमें सारी लापरवाही अगर मानी जाए तो किस विभाग की मानी जाती है? सिंचाई विभाग की लापरवाही है इसमें, क्योंकि ये नहर जो है सिंचाई विभाग के अधीन आती है, और उन अधिकारियों ने शीघ्र अतिशीघ्र इस पर ध्यान देकर ग्रिल लगवानी चाहिए। चलिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम यमुना नहर की अगर बात की जाए तो पश्चिम यमुना नहर पर ग्रिल की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई विभाग की इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। ये मांग आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। वर्षों से आज तक ही है, लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। अगर इस पश्चिमी यमुना नहर के चारों तरफ अगर ग्रिल की व्यवस्था हो जाए तो लोगों की जान नहीं जा सकती। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की परेशानी आप लोगों को सामने आ रही है? हाँ जी, जो ये अपनी इंद्री की जो नहर है, इस पे मतलब ग्रिल नहीं है जी। ग्रिल ना होने के कारण बहुत से हादसे होते हैं जी। और हमारे सामने भी कई औरतें, कोई आदमी, कई बच्चे ऐसे ही गिर गए जी, और उनके बेचारे मर गए, निकले नहीं। और ये प्रशासन की लापरवाही है जी, सुनाई नहीं है बिल्कुल भी। और ग्रिल लगा दी जाए तो जान बच सकती है। तो इससे मतलब
फ़ायदा तो उन लोगों को भी है जिनकी बच्चे चले जाते हैं, सबका फ़ायदा है जी। इसलिए हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो हमारी नहर है इसको ग्रिल लगाई जाए और इसका समाधान परमात्मा की दया से हो जाएगा। तो ये सारी जो स्थिति खराब हो चुकी है इंद्री की ग्रिल की वजह से, तो रात को कई बार वाहन सीधे नहर में भी आ जाते हैं, तो कहीं बहुत बड़ी घटना मानते हो आप इसको? हाँ जी, बहुत बड़ी घटना मानते हैं। हमारे सामने एक बेचारा रेडी और सब्जी वाला सीधा नहर में गिर गया था। अभी ये 6 महीने पहली बात है। उस पर संभल नहीं रेडी, ब्रेक नहीं लगे। अगर ग्रिल होती तो उसको बचा लेते जी, उसको ग्रिल बचाती और उसकी जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें पूरे अगर मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं किस विभाग की इसमें लापरवाही ज़्यादा सामने आ रही है? ये तो विभाग क्यों नहीं कदम उठा रहे? ये अपना जो नहर विभाग है इसकी कमी है जी। अगर ग्रिल लग जाए तो सबकी जान बच सकती है। ये तो बहुत बड़े हादसे होते हैं जी। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी, ये पशु खड़े, ये बेचारे अचानक इनको क्या पता ग्रिल आना है, ये डेड पानी में जी। तो इसलिए मतलब हमारी तो ये विनती है यहाँ ग्रिल जल्दी से जल्दी लगाई जाए और सबकी जान बचेगी। चलिए, बिल्कुल आपको बता दें ये ये थे शहरवासी, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो नहर के जो चारों तरफ है कोई भी ग्रिल की व्यवस्था नहीं है, और ग्रिल की व्यवस्था होने की ना होने की वजह से यहाँ पर हर दिन हर रोज़ यहाँ पर हादसे होने की आशंका बनी रहती। तो आपको एक बार फिर बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम इंद्री के पश्चिमी यमुना नहर की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हालात यहाँ पर बद से बुरे हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इस मामले में कई बार लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी बात की, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की, लेकिन व्यवस्था जो कि तू बनी हुई है। और यही सरकार से, प्रशासन से लोगों की मांग है कि नहर के चारों तरफ ग्रिल की व्यवस्था होनी चाहिए, और ग्रिल की व्यवस्था होगी तो लोगों की जान बच सकेगी। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।